भगवान विष्णु ने बताया कि कलयुग की स्त्रियां किस श्राप के कारण पर पुरुषों में रत रहती हैं। जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शक बंधु, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी दर्शकों का आपके अपने चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय सज्जनों, एक बार की बात है जब भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी के साथ क्षीर सागर में शेष सैया पर लेटे हुए थे, तभी माता लक्ष्मी भगवान श्री हरि विष्णु से कहती हैं कि हे स्वामी, आज मैं मृत्यु लोक का भ्रमण करने गई थी, तब मैंने देखा कि कई स्त्रियां अपने पतियों को धोखे में रखकर पराये पुरुषों में रत रहती हैं। हे प्रभु, मैं इस बात को जानना चाहती हूँ, वो कौन सा श्राप कलयुग ने स्त्रियों को दिया था जिस कारण से स्त्रियां आज उन्मत्त होकर जी रही हैं। हर दूसरी स्त्री अपने पति या पिता को धोखे में रख रही है तथा अपनी स्वेच्छा से सभी कार्य कर रही है। हे स्वामी, मुझ पर कृपा करें और मेरी इन आशंकाओं को दूर करें। तभी प्रिय दर्शक बंधु, भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि हे देवी लक्ष्मी, आज आपने जो कलयुग की स्त्री के विषय में प्रश्न किए हैं वो एक अटल सत्य है। ये कलयुग के कल पुरुष का शाप है जिसकी कथा आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। हे देवी, मेरे द्वारा सुनाई गई इस कथा को जो भी पुरुष पूरी श्रद्धा और मन लगाकर सुनेगा वो अपनी जीवन साथी को कभी भी धोखा नहीं देगा तथा उस स्त्री पुरुष के लिए मन चाहे जीवन साथी की संगति प्राप्त होती है और उन दोनों के जीवन में सदैव ही प्रेम बना रहता है। इसलिए हे देवी लक्ष्मी, मेरा आपसे निवेदन है, आप मेरे द्वारा बताई हुई इस कथा का श्रवण और प्रसार अवश्य ही करें ताकि प्रत्येक स्त्री पुरुष के बीच प्रेम और स्नेह सदा ही बना रहे और वे एक दूसरे के प्रति सदैव ही एक निष्ठ काम भाव रखें। प्रिय दर्शकों, भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि हे देवी लक्ष्मी, आज की ये कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है जो कि आज से 5000 वर्ष पूर्व की है, जब कल काल का आगमन प्रारंभ हो रहा था। निषेध देश के वीर सिंह पुत्र नल नाम के एक राजा थे। वे रूप और गुणों से परिपूर्ण होने के साथ साथ समस्त अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता थे, किंतु उनके अंदर चौसर खेलने की एक बहुत बुरी आदत थी। उसी काल में विदर्भ देश में एक भीष्मक नाम के राजा राज्य करते थे। उन्होंने दमन ऋषि को प्रसन्न करके उनसे वरदान के रूप में 4 संतानें प्राप्त की थीं, जिसमें से 3 पुत्र और 1 कन्या थी। पुत्रों के नाम थे दम, दान, दमन और पुत्री का नाम था दमयंती। वो अप्सराओं के समान बहुत ही रूपवान थी। ऐसा भी माना जाता है कि उस समय तीनों लोकों में दमयंती के समान रूपवान और सुंदर कोई भी नहीं था। प्रिय दर्शक बंधुओं, भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि हे देवी लक्ष्मी, एक दिन की बात है कि राजा नल अपने राजमहल के बाग में विचरण कर रहे थे। उसी समय उनकी नजर कुछ हंसों पर पड़ी। उनमें से एक सुंदर हंस के लिए राजा नल ने पकड़ लिया। तब उस हंस ने राजा नल से कहा कि हे राजन, यदि आप मुझे छोड़ दो तो मैं विश्व सुंदरी दमयंती के पास जाकर आपके गुणों का इस प्रकार बखान करूंगा कि वो आपसे ही विवाह करेगी। और प्रिय सज्जनों, राजा नल ने भी दमयंती की चर्चा पहले ही सुन रखी थी और मन ही मन दमयंती को पाने की चाह रखने लगे थे। वो उससे विवाह करना चाहते थे। जैसे ही राजा नल ने उस हंस की बातें सुनी तो प्रसन्न होकर उन्होंने उस हंस के लिए छोड़ दिया। इसके बाद वो सभी हंस उड़कर राजकुमारी दमयंती के उद्यान में चले गई। राजकुमारी दमयंती अपने महल के उद्यान में हंसों को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुई। वो भी उन हंसों को पकड़ने को दौड़ने लगी। अब उन हंसों को देखकर रानी दमयंती उनको पकड़ने के लिए दौड़ने लगी। उसने जिस हंस को पकड़ा, तभी वह हंस कहने लगा कि हे राजकुमारी दमयंती, निषेध देश का एक नल नाम का राजा है। वो राजा बहुत ही सुंदर व प्रतापी है। मनुष्यों में उसके समान सुंदर और गुणवान कोई भी नहीं है। वो मनुष्य साक्षात कामदेव का ही रूप है। यदि तुम उनसे विवाह कर लो तो तुम्हारा जन्म और रूप दोनों ही सफल हो जाएंगे। जैसे तुम स्त्रियों में सबसे रूपवान हो, वैसे ही राजा नल पुरुषों में सबसे रूपवान है। तुम दोनों की जोड़ी बहुत ही सुंदर रहेगी। प्रिय सज्जनों, उन हंसों के मुख से ये बातें सुनकर राजकुमारी दमयंती के मन में भी राजा नल से मिलने की इच्छाएं हिलोरे लेने लगी। इसके बाद राजकुमारी दमयंती ने कहा कि हे प्रिय हंस, तुम राजा नल तक मेरा प्रेम संदेश पहुंचा दो। राजकुमारी की बात सुनते ही वो हंस वहां से उड़ चले और राजा नल के पास पहुंचकर उन्होंने राजकुमारी दमयंती का संदेश राजा नल को सुना दिया।
अब तो प्रिय दर्शक बंधु, राजकुमारी दमयंती दिन रात राजा नल के ही ख्वाबों में खोई रहती थी। वो उनसे मिलने के लिए व्याकुल हो रही थी, लेकिन उसको ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि वो कैसे उनसे मिलकर अपने दिल की बात उनसे कहे। अब तो राजा नल से मिलन के वियोग में रानी दमयंती का शरीर सूख कर कांटा होता चला गया। उनकी याद कर करके वो बहुत ही उदास रहने लगी। फिर कुछ दिनों के बाद राजा भीष्मक ने सोचा कि मेरी पुत्री अब विवाह योग्य हो चुकी है, अतः दमयंती के पिता ने उसके स्वयंवर का आयोजन किया, जिसमें सभी देशों के राजाओं के लिए स्वयंवर का निमंत्रण भेजा गया। स्वयंवर का निमंत्रण मिलने के बाद सभी देश के राजा वहां पर धीरे धीरे करके पहुंचने लगे। उधर जब देव ऋषि नारद से सभी देवताओं को भी दमयंती के स्वयंवर का निमंत्रण मिला, तो इंद्र और सभी लोकपाल विदर्भ देश के लिए निकल पड़े। राजा नल को भी संदेशा भेजा गया, तो वे भी तत्काल दमयंती के स्वयंवर के लिए चल दिए। प्रिय सज्जनों, भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि हे देवी पार्वती, भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि हे देवी लक्ष्मी, जब राजा नल रास्ते में जा रहे थे तभी देवराज इंद्र ने उनके स्वरूप को देखा। तो देवराज इंद्र ने अपने विमान को राजा नल के ही रास्ते में खड़ा कर दिया। जब अपनी राह में राजा नल ने सभी देवी देवताओं को देखा तो अपने रथ से नीचे उतरकर उन सभी को प्रणाम किया। फिर देवराज इंद्र ने राजा नल से कहा कि हे वत्स राजा नल, तुम बहुत ही रूपवान व गुणवान हो, कृपा करके आप हम लोगों के दूत बन जाइए। आप हमारे दूत बनकर राजकुमारी दमयंती के पास जाएं और कहें कि इंद्र, वरुण, कुबेर, अग्नि और यम देवता तुम्हारे पास आकर तुमसे विवाह की इच्छा लेकर आए हैं। इनमें से तुम जिसे चाहो उस देवता को अपने पति रूप में स्वीकार कर सकती हो। प्रिय दर्शक बंधु, इतना सुनने के बाद राजा नल ने अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए उन सभी देवताओं से कहा कि हे प्रभु, मैं एक दूत बनकर राजकुमारी दमयंती के पास कैसे जा सकता हूँ, जबकि मेरा और आप लोगों का वहां जाने का एक ही उद्देश्य है। इसीलिए मैं आपका दूत बनकर वहां नहीं जा सकता। मैं आपका ये कार्य नहीं कर सकता, कृपया आप मुझे क्षमा कीजिए। तभी देवताओं ने कहा कि हे नल, तुम देवताओं का कहा टाल रहे हो, एक बार पुनः विचार कर लो। प्रिय दर्शक बंधु, इंद्र की ऐसी कठोर वाणी सुनकर राजा नल देवताओं के दूत बनने के लिए तैयार हो गए और उन्होंने इंद्र की आज्ञा से राजमहल में प्रवेश किया। उसी समय दमयंती व उसकी सहेलियां भी राजा नल के रूप को देखकर उन पर मोहित हो गईं। उन सभी की ऐसी हालत हो गई थी जैसे कि गूंगा व्यक्ति को मिठाई खिलाने के बाद उससे पूछा जाए कि मिठाई का स्वाद कैसा है, तो वो कुछ भी नहीं बोल पाएगा क्योंकि वो तो गूंगा है। उस प्रकार राजा नल और राजकुमारी दमयंती एक दूसरे को एकटक निहारते रह गए। कुछ समय पश्चात जैसे ही राजा नल का ध्यान टूटा तो उन्होंने कहा कि मैं आपके यहाँ देवताओं का दूत बनकर आया हूँ। हे राजकुमारी दमयंती, स्वर्ग के देवता तुम्हारे साथ विवाह करना चाहते हैं। तुम किसी भी एक देवता को अपने वर के रूप में चुन लो और उससे विवाह कर लो। यही संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। देवताओं की शक्ति के प्रभाव से मैं गुप्त रूप से तुम्हारे महल में प्रवेश कर गया हूँ, इसलिए मुझे कोई भी देख नहीं पाया। अब मैंने तुमसे उन देवताओं का संदेश कह दिया है। अब तुम्हारी जो इच्छा हो वो करिए। मैंने अपने दूत होने का उद्देश्य पूरा कर दिया है। भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी को समझाते हुए कहते हैं कि हे देवी लक्ष्मी, राजकुमारी दमयंती ने बड़ी ही श्रद्धा के साथ उन सभी देवताओं को मन ही मन प्रणाम किया और मंद मंद मुस्कान के साथ कहा कि हे स्वामी, मैं तो आपको ही अपना सर्वस्व मानकर स्वयं को आपके चरणों में सौंपना चाहती हूँ। जिस दिन से मैंने हंसों के मुख से आपके बारे में सुना है, तब से मैं आपके लिए व्याकुल हूँ। आपको पाने के लिए ही मैंने इतने सारे राजाओं की भीड़ एकत्रित की है। यदि आप मुझ दासी की प्रार्थना अस्वीकार कर देंगे तो मैं जहर खाकर आत्महत्या कर लूंगी। प्रिय दर्शक बंधु, दमयंती के मुख से ऐसी बातें सुनने के बाद राजा नल कहने लगे कि हे राजकुमारी, जब बड़े बड़े लोकपाल देवता आपसे विवाह करना चाहते हैं तो आप मुझ मनुष्य से क्यों विवाह करना चाहती हो? मैं तो इन देवताओं के चरणों की धूल के बराबर भी नहीं हूँ। आप उन्हीं देवताओं में से किसी एक को चुनकर उनसे विवाह कर लीजिए, क्योंकि देवताओं का प्रिय करने पर इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। अतः आप मेरी रक्षा करें और देवताओं में से किसी एक का वर्ण कर लें। राजा नल के मुख से ये बात सुनने के बाद राजकुमारी दमयंती बहुत ही घबरा गईं और उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी।
और वो अपने रुधे हुए गले से कहने लगी, इस बात का मैं आपको वचन देती हूँ, यदि इस संसार में मेरा कोई पति होगा और मैं जिसका वर्ण करूंगी तो पति रूप में आपका ही वर्ण करूंगी, अन्यथा अपने इस जीवन को समाप्त कर दूंगी। तभी राजा नल कहने लगे, परंतु इस समय तो मैं देवताओं का दूत बनकर आया हूँ, यदि इस समय मैं अपने स्वार्थ की बात करने लगूं तो ये बात बिल्कुल भी सही नहीं होगी। मैं तुमसे विवाह कर सकता हूँ, लेकिन जब वो धर्म के विरुद्ध ना हो तो। तभी राजकुमारी कहने लगी, इसके लिए मेरे पास एक उपाय है, उस उपाय के अनुसार काम करने पर आपको दोष भी नहीं लगेगा और हम दोनों का विवाह भी हो जाएगा। अब तुम मेरा उपाय ध्यान से सुनो। आप सभी लोगों के साथ स्वयंवर मंडप में आए और मैं उस स्वयंवर में आपको वरमाला पहनाकर पति रूप में आपका ही वर्ण करूंगी। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी लक्ष्मी, राजकुमारी दमयंती से इतना वार्तालाप करने के बाद राजा नल देवताओं के समक्ष पुनः वापस पहुंच गए और देवताओं के पूछने पर उन्होंने बताया कि वे राजकुमारी के पास एक दूत बनकर गए थे, लेकिन वो और उसकी सखियां सभी मुझ पर मोहित हो गईं और आप लोगों का प्रस्ताव बताने के बावजूद भी वो मेरा ही वर्ण करने पर तुली हैं। प्रिय सज्जनों, इसके कुछ समय पश्चात ही स्वयंवर की घड़ी आ गई। राजा भीष्मक ने सभी को स्वयंवर सभा में बुलाया। सभी राजा राजकुमार अपने अपने स्थान पर आकर विराजमान हो गए। उसी समय अपने हाथ में वरमाला लेकर राजकुमारी दमयंती भी राज्यसभा में आ गई और एक एक करके सभी राजा व राजकुमारों का परिचय दिया जाने लगा। अब धीरे धीरे राजकुमारी दमयंती आगे की ओर बढ़ने लगी। तभी उसी कतार में राजकुमारी दमयंती को हूबहू राजा नल के स्वरूप के 5 राजकुमार खड़े दिखाई दिए। ये सब देखकर राजकुमारी दमयंती हैरान हो गई और अपने मन ही मन विचार करने लगी कि इन 5 में से मैं राजा नल को कैसे पहचानूं। लेकिन काफी सोच विचार करने के बाद वो समझ गई कि ये सब देवताओं की माया है और अंत में दमयंती ने निश्चय किया, इस समस्या से बाहर निकलने के लिए वो देवताओं से ही सहायता मांगने उनके पास पहुंची और हाथ जोड़कर उनसे विनती करने लगी कि हे देवगणों, मैंने पहले ही हंसों के मुख से नल का वर्णन सुनकर मैंने मन ही मन राजा नल का वर्णन कर लिया है और उन्हीं को पाने के लिए मैंने ये स्तुति शुरू की है। कृपा करके आप अपने साक्षात रूप में प्रकट हो जाएं, ताकि मैं राजा नल को पहचान सकूं। प्रिय दर्शक बंधु, राजकुमारी दमयंती के मुख से ऐसी विनती सुनने के बाद सभी देवतागण अपने प्रत्यक्ष रूप में प्रकट हो गए, अर्थात अपने असली स्वरूप में आ गए। तभी राजकुमारी दमयंती ने राजा नल को पहचान कर उनके गले में वरमाला डालकर उनका वर्ण कर लिया। प्रिय दर्शक बंधुओं, भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि हे देवी लक्ष्मी, स्वयंवर पूरा होने के बाद देवता वापस स्वर्ग की ओर जा रहे थे। उस समय उनके मार्ग में ही कलयुग और द्वापर से भेंट हो जाती है। तभी देवराज इंद्र ने पूछा कि हे कलयुग, तुम कहाँ जा रहे हो? तभी कलयुग ने कहा, मैं दमयंती के स्वयंवर में उससे विवाह करने के लिए जा रहा हूँ। तभी देवराज इंद्र ने बताया कि हे कलयुग, स्वयंवर तो कब का पूर्ण हो चुका है और राजकुमारी दमयंती ने अपने योग्य वर का भी चुनाव कर लिया है, हम लोग तो बस देखते ही रह गए। देवराज इंद्र की इतनी बात सुनने के बाद कलयुग कहने लगा, ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। उसने देवताओं का घोर अपमान किया है, इसलिए उसके लिए इस अपराध का दंड अवश्य ही मिलना चाहिए। तभी देवताओं ने कहा, नहीं कलयुग, दमयंती ने हमारी आज्ञा प्राप्त करके ही राजा नल का वर्ण किया है। वास्तव में राजा नल सर्वगुण संपन्न और उसके योग्य वर है। वो अस्त्रों शास्त्रों में पारंगत व धर्म के ज्ञाता हैं, इसलिए उनको श्राप देना पुण्यवान ब्राह्मण को नरक में गिराने के समान है, जो कि एक महापाप है। प्रिय सज्जनों, माता लक्ष्मी को समझाते हुए भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि हे देवी लक्ष्मी, कलयुग से इतना कहने के बाद देवगण तो आगे बढ़ गए, लेकिन कलयुग और द्वापर इसी विषय पर बात करते रह गए। तभी कलयुग ने द्वापर से कहा, मैं अपने क्रोध को ऐसे शांत नहीं कर सकता, इसीलिए अब मैं नल के शरीर में प्रवेश करूंगा और उसे मैं राजविहीन कर दूंगा। उस स्थिति में वो दमयंती के साथ नहीं रह सकेगा, क्योंकि राजा नल के लिए चौसर खेलने का बहुत बड़ा शौक है। इसीलिए तुम भी चौसर के पासों में प्रवेश करके मेरी सहायता करो। प्रिय सज्जनों, कलयुग की बात सुनने के बाद द्वापर ने भी उसकी बात मान ली। इसके बाद द्वापर और कलयुग राजा नल की राजधानी पहुंच गए, लेकिन कलयुग को नल के शरीर में प्रवेश करने का कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा था।
वो सिर्फ एक अवसर चाहता था नल के शरीर में प्रवेश करने का। धीरे धीरे समय बीतता गया, लेकिन वो कलयुग राजा नल का कुछ भी नहीं कर पाया। फिर 12 वर्ष बाद एक दिन राजा नल संध्या के समय लघु शंका से निवृत्त होकर बिना हाथ पैर धोए भोजन करने को बैठ गए। ये अपवित्र अवस्था देखकर कलयुग राजा नल के शरीर में प्रवेश कर गया। वही कलयुग अपना दूसरा रूप धारण करके उनके भाई जो अलग रहकर राज्य चलाते थे पुष्कर के पास पहुंचा और उनसे उसने कहा, तुम अपने भाई नल के साथ चौसर का खेल खेलो। मैं इस बात का वचन देता हूँ, मैं निश्चित रूप से उसका राज्य आपको जिताने में पूरी सहायता करूंगा। प्रिय सज्जनों, पुष्कर ने कलयुग की बात मान ली और नल के पास चौसर का खेल खेलने के लिए शीघ्र ही चल दिया। जब पुष्कर ने राजा नल के लिए चौसर का खेल खेलने के लिए ललकारा तो राजा नल अपनी पत्नी दमयंती के सामने उसकी ललकार को सहन नहीं कर सके, क्योंकि प्रिय सज्जनों, वो कायर ही होगा जो अपनी पत्नी के समक्ष किसी भी अपमान को सहन करेगा। अब राजा नल ने चौसर का खेल खेलने का निश्चय कर लिया। कुछ समय पश्चात खेल प्रारंभ हो गया, क्योंकि राजा नल के शरीर में कलयुग पहले ही प्रवेश कर चुका था और पासों में द्वापर युग का वास हो गया था। इसीलिए राजा नल जो कुछ भी जुए में लगाते वो अतिशीघ्र हार जाते थे। प्रजा और मंत्रियों ने राजा को बहुत रोकना चाहा, लेकिन वे जब तक सब कुछ हार नहीं गए तब तक बिल्कुल भी नहीं रुके। जब मंत्रियों ने राजा को रानी के पास जाकर रोकने को कहा, तभी दमयंती ने राजा नल से कहा कि हे स्वामी, आपकी प्रजा आपके दुख के कारण अचेत हुई जा रही है। इतना कहने के बाद दमयंती भी जोर जोर से रोने लगी, लेकिन राजा नल कलयुग के बस में होने के कारण उन सभी की एक भी बात सुनने को बिल्कुल भी राजी नहीं थे, क्योंकि उनके सिर पर तो कलयुग सवार था और वे जुआ खेलते रहे। द्वापर का पासों पर नियंत्रण था, इसलिए राजा नल जो भी पासे फेंकते थे उनके प्रतिकूल ही पड़ते थे। जब रानी दमयंती ने ये सब कुछ देखा तो राजा नल के सारथी को बुलाकर अपने बच्चों को रथ में बिठाकर कुंडी नगर को भेज दिया। इसके बाद पुष्कर ने राजा नल का सारा धन उस चौसर के खेल में जीत लिया और राजा नल से कहने लगा, क्या तुम्हारे पास दांव पे लगाने के लिए और भी कुछ बचा है? यदि तुम दमयंती को दांव पे लगाने लायक समझो तो उसे भी लगा सकते हो। इसके बदले में मैं आपको सब कुछ वापस कर दूंगा। लेकिन प्रिय दर्शक बंधु, इतना उकसाने के बाद भी राजा नल ने दमयंती को दांव पर नहीं लगाया। चौसर के खेल में सब कुछ हारने के बाद राजा नल और दमयंती जंगल जंगल भटकने लगे। अब तो उन्हें पूरे दिन भोजन भी नसीब नहीं होता था। एक दिन राजा नल ने देखा कि कई पक्षी उनके पास आकर बैठ गए हैं। उन पक्षियों के पंख सोने के समान चमक रहे थे। तभी राजा नल ने अपने मन में विचार किया, यदि मैं इन पक्षियों के पंख प्राप्त कर लेता हूँ तो इन पंखों से कुछ धन मिल सकता है। ऐसा अपने मन में विचार करने के बाद उन्हें पकड़ने के लिए राजा नल ने अपने पहने हुए वस्त्र उन पक्षियों पर फेंक दिए, लेकिन वो पक्षी राजा नल के वस्त्रों को लेकर भी आकाश में उड़ गए। असल में वो पक्षी नहीं थे, क्योंकि राजा के पास जो राजसी वस्त्र थे उन वस्त्रों को लेने के लिए स्वयं कलयुग ही वहाँ पर पक्षी बनकर आया था। अब वे राजा नल नंगे होकर बड़े ही खिन्नता के साथ ऊपर देखते हुए रह गए और अपने मन में उदास होकर अपनी पत्नी दमयंती के पास पहुँचे और उसे सामने का मार्ग दिखाने लगे कि हे दमयंती, आप देख रही हो यहाँ कितने सारे रास्ते हैं। एक रास्ता अवंती की ओर जाता है, दूसरा पर्वत होकर दक्षिण देश का सामने विंध्याचल पर्वत है, पेयोशनी नदी समुद्र में जाकर मिलती है और ये कौशल देश का मार्ग है। राजा नल का दुख और लाचारी देखकर रानी दमयंती की आंखें आंसू से भर आईं। वो नल से कहने लगी कि क्या आपको लगता है कि मैं आपको छोड़कर कहीं अकेली जा सकती हूँ? मैं आपके साथ रहकर आपके दुखों को बांटना चाहती हूँ, क्योंकि हम दोनों ने साथ जीने मरने की कसमें खाई हैं। तो मैं आपको दुख की घड़ी में छोड़कर कैसे जा सकती हूँ, क्योंकि दुख में आपका साथ देना मेरा पहला धर्म है। रानी दमयंती ऐसा कहकर राजा नल के दुख को कुछ कम करती हैं। उस समय प्रिय सज्जनों, राजा नल के शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं था। वो निर्वस्त्र अवस्था में इधर उधर भटक रहे थे। उनके पास ना तो जमीन पर सोने को वस्त्र था, ना ओढ़ने को कोई कपड़ा। भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि हे देवी लक्ष्मी, नल और दमयंती के साथ कलयुग ने
अपना क्रोध इस प्रकार से निकाला। फिर संध्या काल के समय वे दोनों वहीं पर ही सो गए। कुछ समय पश्चात राजा नल गहरी सोच में पड़ गए और मन ही मन कहने लगते हैं कि रानी दमयंती मुझसे बहुत ही प्रेम करती है। इस प्रेम के कारण ही इसे इतना दुख झेलना पड़ रहा है। फिर राजा नल ने अपने मन में विचार किया, यदि मैं इसे छोड़कर यहाँ से चला जाऊं तो ये संभव हो सकता है कि इसे इन दुखों से राहत मिल जाएगी और मेरे जाने के बाद ये चलते चलते अपने पिता के राज को वापस चली जाए। ये सब सोचकर राजा नल ने रानी दमयंती की साड़ी को फाड़कर अपना शरीर ढक लिया। रानी दमयंती घोर निद्रा में थी और राजा नल उनको वहीं पर सोता हुआ छोड़कर वहां से आगे की ओर निकल गए। क्योंकि राजा नल के शरीर में कलयुग का प्रवेश होने के कारण उनकी बुद्धि नष्ट हो चुकी थी, इसीलिए वो अपनी धर्म पत्नी को वन में अकेला छोड़कर वहां से चले गए। जब रानी दमयंती की नींद टूटी तो उन्होंने देखा कि राजा नल वहां पर नहीं है। ये सब देखकर वो चौंक गई और जोर जोर से राजा नल को पुकारने लगी। तब काफी देर तक दमयंती को राजा नल कहीं भी दिखाई नहीं दिए तो वो जोर जोर से रोने लगी और भटकती हुई जंगल के बीचों बीच पहुंच गईं। उस जंगल में पहुंचने के बाद एक बड़े से सांप ने रानी दमयंती पर हमला कर दिया। तभी रानी दमयंती जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसके स्वर एक व्याध के कान में पड़े। वो उधर ही घूम रहा था। वो दौड़कर तुरंत ही वहां पहुंचा और ये देखकर कि दमयंती को अजगर निगलने जा रहा है, तभी उस शिकारी ने अपने तेज बाणों से उस अजगर के मुख को चीर डाला। फिर उसने उस अजगर से छुड़ाकर रानी दमयंती को बड़े ही प्रेम से भोजन कराया। इसके बाद वो उनसे पूछने लगा कि हे राजकुमारी, तुम कौन हो और किस कष्ट के कारण इस निर्जन वन में भटक रही हो। रानी दमयंती की चाल और सुंदरता को देखकर वो व्याध उन पर मोहित हो चुका था। अब तो वो रानी दमयंती से मीठी मीठी बातें करके उसे अपने बस में करना चाहता था। दमयंती को उसके मन के भाव समझते बिल्कुल भी देर नहीं लगी। उसने उसकी वासना भरी इच्छा को बहुत रोकना चाहा, लेकिन जब वो किसी भी प्रकार से नहीं माना तो रानी दमयंती ने उसको श्राप दे दिया कि यदि मैंने सपने में भी राजा नल के अलावा किसी का भी काम भाव से चिंतन नहीं किया है और यदि ये बात सत्य हो तो ये व्याध अभी जलकर भस्म हो जाए। ये मेरा इसको श्राप है। रानी दमयंती के इतना कहते ही उस व्याध का शरीर धूं धूं करके जलने लगा। उसके मर जाने के बाद उस निर्जन और भयंकर वन में बुरी तरह से खो चुकी थी। धीरे धीरे करके वो उस वन से बाहर निकल आई और रास्ते में मिले लोगों से पूछकर उत्तर दिशा की ओर बढ़ने लगी। इस प्रकार प्रिय दर्शक बंधुओं 3 दिन और 3 रातें बीत गईं और फिर वो अगले दिन शाम के समय राजा सुबाहु के राज्य में जा पहुंची। प्रिय दर्शक बंधुओं, भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि हे देवी लक्ष्मी, रानी दमयंती के लिए सभी लोग पागल समझ रहे थे, क्योंकि जंगलों में भटकने के कारण उनकी हालत पागलों जैसी हो गई थी। बच्चे उसे डेले मार मार कर परेशान कर रहे थे। तभी उस राज्य की राजमाता की नजर मंदिर जाते समय रानी दमयंती पर पड़ी। राजमाता ने अपनी दासी से कहकर रानी दमयंती को अपने पास बुलवा लिया और उनसे पूछने लगी कि हे सुंदरी, तुम कौन हो और कहां से आई हो जो इस प्रकार पागलों की भांति भटक रही हो। तभी रानी दमयंती कहने लगी, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ, मैं कुलीन कुल से ताल्लुक रखती हूँ और एक राजा की धर्म पत्नी हूँ। तभी राजमाता कहने लगी, ठीक है, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम हमारे इसी महल में अतिथि बनकर रह जाओ। तभी रानी दमयंती कहने लगी, मैं यहाँ पर रह तो जाऊंगी, पर मेरी 3 शर्तें हैं। मैं किसी का झूठा भोजन नहीं करूंगी, कभी भी अपने पैर नहीं धोऊंगी और कभी भी पर पुरुष का न चेहरा देखूंगी न उससे बात करूंगी। तभी वो राजमाता कहती हैं, ठीक है पुत्री, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं। प्रिय सज्जनों, भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि हे देवी लक्ष्मी, वहीं दूसरी तरफ राजा नल जंगल जंगल भटक रहे थे तो उसी समय जंगल में आग लग जाती है और उसी समय राजा नल को किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। वे उसी तरफ दौड़ पड़े जिधर से आवाज आ रही थी। तब उन्होंने वहां पहुंचकर देखा कि नागराज कुंडली मारकर बैठे हुए हैं। उन नागराज ने राजा नल से कहा कि हे राजन, मैं कर्क कोटक नाम का सर्प हूँ। मैंने नारद मुनि को धोखा दिया था, इसलिए उन्होंने मुझे श्राप दिया कि जब तक राजा नल तुम्हें ना उठा लें
तब तक तुम यहीं पर पड़े रहना। उनके उठाने पर ही तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिलेगी। देव ऋषि नारद के श्राप के कारण ही मैं यहाँ से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाया हूँ। इसलिए हे राजन, अब तुम मेरी रक्षा करो, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे हित की बात बताऊंगा और सदा सदा के लिए मैं तुम्हारा मित्र बन जाऊंगा। मेरे वजन से मत डरो, मैं अभी हल्का हो जाता हूँ। और देखते ही देखते प्रिय सज्जनों, वो नागराज बहुत ही छोटे से रूप में परिवर्तित हो गए। इसके बाद राजा नल उसे उठाकर जंगल के बाहर निकाल लाए। फिर इसके बाद वो करक कोटक सर्प कहने लगा कि हे राजन, अब तुम मुझे अभी जमीन पर मत रखना, कुछ कदम गिनकर चलो। तभी वो राजा 1 2 3 करते हुए जैसे ही राजा नल ने पृथ्वी पर 10वां कदम रखा, तभी उस करक कोटक नामक सर्प ने राजा नल को डस लिया। क्योंकि उसका नियम था, जब भी कोई 10 बोलेगा वो दंश करता था। प्रिय दर्शक बंधुओं, करक कोटक नामक सर्प के इस व्यवहार से राजा नल अचंभित रह गए कि मैंने इसकी जान बचाई और इस सर्प ने मुझे ही डस लिया। तभी वो करक कोटक सर्प कहने लगा कि हे राजन, तुम्हें कोई पहचान ना सके, इसीलिए मैंने तुम्हें डसकर तुम्हारा रूप बदल दिया है। क्योंकि कलयुग ने तुम्हें बहुत ही दुख दिया है। अब मेरे विष के कारण वो तुम्हारे शरीर में बहुत ही दुखी रहेगा। क्योंकि तुमने मेरे प्राणों की रक्षा की है, इसीलिए मैंने ये सब किया है। और मेरे विष के कारण तुम्हें पशु पक्षी व हिंसक जीव और शत्रु का भी कोई भी भय नहीं रहेगा। अब तुम्हारे ऊपर किसी भी विष का, किसी भी प्रकार का कोई भी प्रभाव नहीं रहेगा और युद्ध में सदैव भी तुम्हारी जीत होगी। उस करक कोटक नामक सर्प ने प्रिय दर्शक बंधु राजा नल के लिए दिव्य वस्त्र भी प्रदान किए और इसके बाद वहां से अंतर ध्यान हो गया। भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि हे देवी लक्ष्मी। इसके बाद राजा नल वहां से चलते हुए राजा रत्नपूर्ण की नगरी अयोध्या में पहुँचे। फिर उन्होंने दरबार में पहुंचकर राजा से कहा, मेरा नाम बाहुक है, मैं घोड़ों को हाँकने व उन्हें काटने का कार्य करता हूँ। घोड़ विद्या में मेरे जैसा निपुण इस समय पृथ्वी लोक पर कोई भी नहीं है। उस बाहुक की बातें सुनकर राजा उसको अपने पास ही रख लेते हैं। अब उन दोनों की अच्छी मित्रता हो जाती है। अब राजा नल रथपर्ण के लिए घोड़ विद्या सिखाने लगते हैं और ऋतुपर्ण राजा नल को चौसर का खेल सिखाते हैं। अब इसी प्रकार कुछ समय व्यतीत हो जाता है। प्रिय सज्जनों, उधर जब राजा विदर्भ के लिए ये समाचार मिला कि उनके दामाद नल और उनकी पुत्री दमयंती राजपाट हारने के बाद जंगल में चले गए हैं, तब उन्होंने सुदेव नाम के एक ब्राह्मण को नल और दमयंती का पता लगाने के लिए चेदी नरेश के राज्य में भेज दिया। और एक दिन उसने रानी दमयंती के लिए राजमहल में देख ही लिया। क्योंकि उस समय राजा के महल में कोई धर्म कर्म का कार्य चल रहा था। रानी दमयंती सुनंदा के साथ बैठकर उन धार्मिक कार्यों में हिस्सा ले रही थी। उसी समय सुदेव रानी दमयंती के पास पहुंचा और उससे कहने लगा, मैं तुम्हारे भाई का मित्र हूँ, मैं तुम्हारे भाई की आज्ञा से तुम्हें यहाँ ढूंढने आया हूँ। तभी दमयंती ने भी उसे पहचान लिया और वे एक दूसरे का कुशल मंगल पूछने लगे। और पूछते पूछते रानी दमयंती जोर जोर से रो पड़ी। तभी सुनंदा रानी दमयंती को रोता हुआ देखकर बहुत ही घबरा गई और उसने अपनी माता के पास जाकर सारी बात कह सुनाई। राजमाता तुरंत ही अपने कक्ष से बाहर निकलकर रानी दमयंती के पास पहुंची और उस ब्राह्मण के पास जाकर पूछने लगी कि हे ब्राह्मण, तुम कौन हो और कहां से आए हो? तभी वो ब्राह्मण कहने लगा, मैं इसके मायके का एक ब्राह्मण हूँ। तभी राजमाता कहती हैं, क्या तुम इसको जानते हो? वो कहता है, जी हाँ। तभी राजमाता फिर से कहती हैं, तो ये किसकी पुत्री है और अपने घर वालों से ये बिछड़ कैसे गई? तभी ब्राह्मण बने सुदेव ने उनका पूरा परिचय उस राजमाता को दिया। इसके बाद सुनंदा ने अपने हाथों से रानी दमयंती को बड़े ही प्रेम से स्नान कराया, जिससे उसकी भौं के बीच का लाल चिन्ह चंद्रमा के समान प्रकट हो गया, अर्थात चमकने लगा। उसके ललाट का वो लाल चिन्ह देखकर सुनंदा व राजमाता दोनों ही रो पड़े, क्योंकि राजमाता दमयंती की मौसी थी और उसने ये बात उनसे छुपाई थी। प्रिय सज्जनों, माता लक्ष्मी को समझाते हुए भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि हे देवी लक्ष्मी। इसके बाद रानी दमयंती अपने पिता के घर को चली जाती है और रोते गिड़गिड़ाते हुए उनसे प्रार्थना करती है कि हे पिताश्री, आप हमारे पति राजा नल को ढूंढ लें। अपनी पुत्री की इस प्रकार बात सुनने के बाद राजा भीष्मक सुदेव को बुलाते हैं
और राजा नल को खोजने की योजना बनाते हैं। उसी समय दमयंती सुदेव से कहती है कि हे सुदेव, हो सकता है कि मेरे पति शर्म के मारे तुमसे ना मिलें और गुप्त रूप से रहकर अपना जीवन यापन करते हों। तब तुम उनसे कहना कि बाहरे मेरे प्यारे छलिए, तुम मेरी साड़ी में से आधा वस्त्र फाड़कर वहां से चुपचाप चले गए। आपकी दासी उसी अवस्था में आपका इंतजार कर रही है। काफी समय के पश्चात वो ब्राह्मण वापस आया और उसने दमयंती से कहा, मैंने राजा ऋतुपर्ण के पास जाकर भरी सभा में आपके द्वारा कही गई बात को दोहराया तो किसी से भी कोई भी जवाब नहीं मिला। लेकिन जब मैं वहां से वापस आने लगा तब बाहुक नाम के एक सारथी ने मुझे एकांत में बुलाया। वो बाहुक शरीर से अत्यंत कुरूप और उसके छोटे छोटे हाथ थे। वो लंबी लंबी सांस लेकर रोता हुआ मुझसे कहने लगा कि उच्च कुल की स्त्रियों के पति उनको छोड़ भी देते हैं तो भी वे अपने शील के बल पर व अपने पति व्रत धर्म का पालन करते हुए उसको जीवन पर्यंत निभाती हैं। और चरित्रहीन स्त्रियां अपने पति के रहते हुए भी अपने शील का त्याग कर देती हैं। मति भ्रष्ट करने वाला पुरुष उस समय विपत्ति के कारण दुखी और अचेत था, इसीलिए उस पर क्रोध करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जब वो अपनी प्राण रक्षा के लिए अपनी जीविका चला रहा था तो पक्षी भी उसके वस्त्र लेकर उड़ गए। भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि हे देवी लक्ष्मी, जब ब्राह्मण ने ये बातें दमयंती को बताई तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और रोते हुए उसने अपनी माता के लिए सारी बातें बताई। तभी रानी दमयंती की माता जी कहने लगी, ये बात वो अपने पिता से बिल्कुल भी ना कहे। सुदेव ब्राह्मण के लिए इस काम के लिए दोबारा वहाँ भेजती हूँ। तभी दमयंती ने सुदेव से कहा कि हे सुदेव, आप जल्दी से जल्दी अयोध्या नगरी पहुँच जाओ और वहाँ पहुँचकर राजा ऋतुपर्ण से कहना। दमयंती फिर से स्वयंवर करके अपने पति का चुनाव करना चाहती है। वहाँ बड़े बड़े राजा और राजकुमार आ रहे हैं। स्वयंवर की तिथि कल ही है, इसीलिए यदि आप वहाँ पहुँच सकें तो वहाँ अतिशीघ्र पहुँच जाइए। जीने अथवा मरने का किसी को भी पता नहीं है, इसीलिए राजकुमारी दमयंती कल शाम से पहले ही अपने पति का वर्ण करेगी। ये बात सुनने के बाद वो सुदेव नाम का ब्राह्मण अयोध्या नगरी पहुँच गए और उन्होंने राजा ऋतुपर्ण से ये सब बातें कह सुनाई। ब्राह्मण सुदेव की ये बातें सुनकर राजा ने बाहुक को बुलाया और उससे कहा, कल हमें जल्द से जल्द विदर्भ देश में पहुंचना है। प्रिय सज्जनों, ये बात सुनने के बाद जैसे कि नल का कलेजा ही फट गया हो और उसने विचार किया, ये तो बिल्कुल भी संभव नहीं है कि दमयंती दूसरा विवाह करना चाहे। फिर नल और राजा ऋतुपर्ण शीघ्रता से रथ में बैठकर विदर्भ देश पहुंचते हैं। घोड़ों की चाल से ही रानी दमयंती को पता लग जाता है कि हो ना हो इस रथ का सारथी स्वयं राजा नल ही है। जब उसने खिड़की से बाहर झांककर देखा तो एक क्रूर व्यक्ति घोड़ों की सेवा कर रहा था। दमयंती को इस बात का पता लग गया कि यही क्रूर व्यक्ति राजा नल हैं। वो दौड़ती हुई राजा नल के पास पहुंची और उसे गले से लगा लिया। तभी बाहुक बने राजा नल ने कर्क कोटक नाम के जो वस्त्र पहने हुए थे उन्हें उतार दिया और अपनी पत्नी के सच्चे प्रेम के कारण कलयुग का प्रभाव समाप्त हो गया, जिस कारण से वो राजा नल के शरीर से बाहर निकल आता है। और दमयंती का अपने पति के प्रति प्रेम को देखकर उसे अत्यधिक घृणा हो जाती है। प्रिय दर्शक बंधुओं, भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि हे देवी लक्ष्मी, किंतु अभी भी द्वापर युग का काल थोड़ा शेष था, जिस कारण से कली नल और दमयंती को अपने वशीभूत नहीं कर पाया और उसने क्रुद्ध होकर दमयंती को श्राप दे दिया कि हे रानी दमयंती, आज तो तुम मेरे वशीभूत नहीं हो सकी, लेकिन मैं कलयुग की स्त्रियों को यह श्राप देता हूँ। ये स्त्रियां आलसी बन जाएंगी, देर से उठेंगी और अपने पति के साथ ही भोजन करेंगी और अधिकतर स्त्रियां अपने पतियों से संतुष्ट नहीं रहेंगी। इसी गुण के कारण वे धन की अधिक लालची बन जाएंगी। अतः कलयुग में स्त्रियों का राज्य हो जाएगा। हर घर की पुत्र वधू कार्य करने के लिए घर से बाहर जाएगी, पुरुषों के बराबर में बैठेंगी। धन और पद प्रतिष्ठा मिलने के कारण वे बेचारणी बन जाएंगी। उन्हें अपने पुरुषों से अधिक पराये पुरुष अधिक पसंद होंगे। वे ठीक समय पर विवाह नहीं करेंगी तथा स्त्री को जो माँ बनने का वरदान मिला है उसका भी वो अपमान करेंगी और स्वयं बच्चे को जन्म देना नहीं चाहेंगी। हे देवी लक्ष्मी, कलयुग की स्त्रियां कम वस्त्रों को पहनना पसंद करेंगी। उनके मुख में कुछ और दिल में कुछ और होगा। उनका प्रेम भी झूठा होगा। बाल कटवाएगी
भली प्रकार से बच्चों की व अपने परिवार की परवरिश नहीं कर पाएगी तथा अपने घर के वृद्ध लोगों को बाहर निकाल देगी, क्योंकि उनको अपने ऊपर बोझ समझेगी। हे देवी लक्ष्मी, कुंवारी कन्या जो कि स्वयं ही देवी का स्वरूप है, वो भी विवाह से पूर्व गर्भवती हो जाएगी। उनका पूजा पाठ में मन नहीं लगेगा, केवल दिखावे के लिए भगवान की पूजा करेंगी। किंतु जो लोग अपने धर्म का पालन करते हुए सच्चे मन से प्रतिदिन ईश्वर का नाम स्मरण करते हैं, उन्हें मुक्ति मिल जाती है। जो स्त्री पति व ईश्वर की सेवा सच्चे मन से करती है, वो इस संसार में देवी समान पूजनीय रहेगी। उन पर सदैव ही मेरा आशीर्वाद बना रहेगा। उसके घर में दौलत शौहरत और समाज में सम्मान की कोई भी कमी नहीं रहेगी। इसके विपरीत जो स्त्रियां धन पद प्रतिष्ठा पाकर अहंकार बस अपने पति व सास ससुर का अपमान करेंगी, बात बात पर गालियां देंगी, वो जीवन पर्यंत नरक की भागीदार रहेंगी। तो कैसी लगी प्रिय दर्शक बंधुओं आज की हमारी ये कहानी? यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हो सके तो अपने सगे संबंधियों और मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करना। प्रिय सज्जनों, हम कल फिर मिलेंगे इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ प्रिय दर्शक बंधुओं, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।